Hello, students. Our next topic is mass communication. So क्या होता है मास कम्युनिकेशन वो हम अभी स्टडी करेंगे. सो मास कम्युनिकेशन मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू अ मास मीडिया टू अ लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन एट द सेम टाइम. तो मास कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि जब लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो है मास मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों तक एक ही समय में पहुंचाएं. तो मास मीडिया क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया और इंटरनेट हो गया, ये मास मीडिया होते हैं. इनके थ्रू हम कम समय में बहुत सारे लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं. और मास कम्युनिकेशन भी यही होता है. टीवी एडवर्टाइजमेंट और टीवी, न्यूज़पेपर और इंटरनेट के थ्रू अपनी बात एक ही समय में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा देना, ये मास कम्युनिकेशन होता है. इन अदर वर्ड्स, मास कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इम्पार्टिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल टू अ वाइड रेंज ऑफ पीपल. तो दूसरे शब्दों में भी हम यही बात कह सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाना, बहुत सारे लोगों तक, ये मास कम्युनिकेशन होता है. इट इज़ यूजुअली अंडरस्टूड टू रिलेट न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक पब्लिकेशन एज वेल एज रेडियो, टेलीविजन एंड फिल्म इवन विया इंटरनेट एज दिस मीडियम्स आर यूज फॉर स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन. तो आगे भी यही बात कही गई है कि हमें ये बात अब तक समझ आ चुकी है कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, उसके साथ रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स और इंटरनेट के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकते हैं लाखों करोड़ों लोगों तक बहुत कम समय में. आगे है न्यूज़ एंड एडवर्टाइजमेंट. तो इन पे न्यूज़ के द्वारा या एडवर्टाइजमेंट के द्वारा इन सब टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट, इनमें न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट दे करके हम अपनी बात जो है करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं कम समय में. ये मास कम्युनिकेशन होता है. मास कम्युनिकेशन डिफर्स फ्रॉम द स्टडीज ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो मास कम्युनिकेशन जो है ये अलग तरह की स्टडी होती है और बाकी जो फॉर्म्स होती हैं कम्युनिकेशन की वो थोड़ी अलग तरह की स्टडीज होती हैं. सच एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ जब तीन चार लोग आपस में बात कर रहे हो, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे हो. और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इसका मतलब हुआ जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो. उससे मास कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है. इन दैट इट फोकसेस ऑन अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स. तो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सिंगल सोर्स के द्वारा, जैसे टीवी के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, एक सिंगल सोर्स के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, ये मास कम्युनिकेशन होता है. The study of mass communication is chiefly concerned with how the content of mass communication affects the behavior, attitude, opinion or emotions of the person or people receiving the information. तो यहाँ हमने पढ़ा कि मास कम्युनिकेशन की स्टडी क्या कहलाती है. मास कम्युनिकेशन की स्टडी किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है? ज़्यादा फोकस करती है कि कैसे हमने अपनी बात जो है मास कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों तक पहुंचाई, तो लोगों का बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड, लोगों के विचार, लोगों की भावनाएं कैसे चेंज हो रही हैं जो इन्फॉर्मेशन हमने पहुंचाई उसके द्वारा. आगे है डेफिनेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन की आगे डेफिनेशन दी गई है, वो क्या है? वो है इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच अ मैसेज इज सर्कुलेटेड एक्सटेंसिवली अमंग द पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम द सेंडर. तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपने मैसेज को जो है लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो लोग मैसेज भेजने वाले से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हों, उन तक भी इंफॉर्मेशन मास कम्युनिकेशन के द्वारा पहुंचाई जा सकती है. आ गया स्कोप ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो ये है इट्स स्कोप इज़ वेरी वाइड. इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा है. फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो क्या है, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, सभ्यता ग्रो करती गई पूरी दुनिया की, तो उससे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, रुपए पैसे से जुड़ी एक्टिविटीज़ भी बढ़ती गई दिन प्रतिदिन. दिस हैज़ गिवन राइज टू मास कम्युनिकेशन. तो इससे क्या हुआ, मास कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिला, विच हैज़ बिकम वेरी नेसेसरी फॉर मॉडर्न बिजनेस. और मॉडर्न बिजनेस में जो है मास कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है. द फॉलोइंग पॉइंट डिस्क्राइब्स इट्स स्कोप. तो आगे कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे जो इसके स्कोप को डिस्क्राइब करते हैं.
तो स्कोप ऑफ मास कम्युनिकेशन का पहला जो पॉइंट है वो है ट्रेड एंड कॉमर्स की, बिजनेस की दुनिया में भी मास कम्युनिकेशन ने बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से इन्फ्लुएंस किया है। द नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन इज़ टू मेक एडवांसमेंट इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो मास कम्युनिकेशन का जो नेचर है वो ऐसा ही है कि ये जो है बिजनेस की दुनिया में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट प्रोवाइड करता है। इन दिस फील्ड इट्स स्कोप इज़ इमेंस। तो ट्रेड एंड कॉमर्स की दुनिया में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। मास कम्युनिकेशन कैन मेक पब्लिसिटी ऑफ एनी कंपनीज प्रोडक्ट। तो मास कम्युनिकेशन जो है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इन लेस टाइम एंड लेस एक्सपेंडिचर। तो ये बहुत कम समय में मास कम्युनिकेशन किसी भी कंपनी की पब्लिसिटी कर देता है और बहुत कम खर्चे में ये पब्लिसिटी कर देता है। ड्यू टू इट मास कम्युनिकेशन इज प्रेफर्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इस वजह से भी मास कम्युनिकेशन को प्रेफर किया जाता है ट्रेड और कॉमर्स की दुनिया में। नेक्स्ट वन इज सोशल लाइफ। तो हमारी सामाजिक जिंदगी में भी मास कम्युनिकेशन का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मास कम्युनिकेशन आल्सो हेल्प्स टू एडवांस अवर सोशल लाइफ। तो मास कम्युनिकेशन हमारी सामाजिक जिंदगी को आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। अनएक्सपेक्टेड सफरिंग्स ऑफ पीपल आर समटाइम्स कॉज्ड बाय सीवर ड्रॉट, अ टेरिबल फ्लड एटसेट्रा। तो कई बार क्या होता है अनएक्सपेक्टेड, जिस चीज़ को हमने एक्सपेक्ट नहीं किया उस तरह की मुसीबतें हमारे ऊपर पड़ जाती हैं। जैसे कहीं कोई भयंकर सूखा पड़ जाता है, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती हैं। मास कम्युनिकेशन कैन स्प्रेड सच काइंड ऑफ न्यूज़ इन शॉर्ट टाइम टू अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। तो क्या होता है मास कम्युनिकेशन इस तरह की न्यूज़ की, कहीं सूखा आ गया, कहीं भूकंप आ गया, बहुत कम समय में हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक ये न्यूज़ मास कम्युनिकेशन पहुंचा सकती है। एंड देन टाइमली हेल्प कैन बी गिवन टू द पीपल सफरिंग फ्रॉम सच डिजास्टर्स। तो जो लोग इन विपदाओं से जूझ रहे हों, सफ़र कर रहे हों, उन लोगों तक टाइमली हेल्प बड़ी जल्दी पहुंचाई जा सकती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो इंसानी जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने में भी मास कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ मास कम्युनिकेशन। अ कंपनी कैन मेक एडवर्टाइजमेंट दैट इट नीड्स अबाउट 20 to 40 skilled workers. After reading or seeing that advertisement, people can apply for the job in that company. तो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने में भी मास कम्युनिकेशन बहुत मदद करता है। तो एक कंपनी को जैसे 20 से 40 स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है तो वो एडवर्टाइजमेंट लगा देगी टीवी पे, न्यूज़पेपर में या इंटरनेट में, और उस एडवर्टाइजमेंट को देख के बहुत सारे लोग जो हैं उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन दिस वे ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी मैनेज थ्रू मास कम्युनिकेशन। तो इस तरह से जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सकता है मास कम्युनिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल अफेयर्स। तो पॉलिटिक्स की दुनिया में भी मास कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है। इट इज़ वेरी वाइटल, वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट इन पॉलिटिकल फील्ड। तो पॉलिटिकल फील्ड में भी मास कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। तो लोगों की राय बनाने के लिए और सम इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू या और कोई इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल मुद्दा है उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज कन्वे देयर फीलिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स to the general public through mass media like TV, newspaper, internet, etc. तो क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी भावनाएं, अपने आर्गूमेंट्स, अपने विचार जो है जनरल पब्लिक तक पहुंचाने होते हैं। तो इस मास मीडिया जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट का सहारा लेती है और अपने एजेंडा को आम लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाती है। इवन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स गेट्स इन्फ्लुएंस लार्जली थ्रू मास कम्युनिकेशन। तो पूरी दुनिया की इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है मास कम्युनिकेशन से। और पांचवा पॉइंट है स्टेट बिजनेस। तो एक राज्य का बिजनेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है मास कम्युनिकेशन से। द एनुअल प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड प्रोसीजर ऑफ अ स्टेट आर सर्कुलेटेड थ्रू मास कम्युनिकेशन। तो एक जो राज्य सरकार है वो क्या करती है, अपना पूरे साल का प्लान बनाती है, तरह तरह की पॉलिसीज बनाती हैं और उन प्लान्स को, पॉलिसीज को मास कम्युनिकेशन के द्वारा, टीवी, न्यूज़पेपर और इंटरनेट के द्वारा वो आम जनता तक पहुंचाती है। एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ अ स्टेट परफॉर्म्स अ वाइटल रोल हेयर। और जो एक राज्य की जो कम्युनिकेशन, संचार जो मंत्रालय होता है वो भी बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल प्रदान करता है।
एंड यूजेस वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू सर्व देयर पर्पसेस। और ये संचार मंत्रालय भी तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे प्रेस वाले हो गए, पत्रकार हो गए, उन सब का ये यूज़ करती हैं, उन सब की ये मदद लेती हैं अपनी पॉलिसीज़ को आम जनता तक पहुंचाने में। लास्ट वन इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन की फील्ड में भी मास कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इन अनदर इट इज़ अनदर एरिया वेयर मास कम्युनिकेशन इज़ वाइडली यूज। तो एजुकेशन को स्प्रेड करने में, एजुकेशन का विस्तार करने में भी मास कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द मास education programs undertaken by the government are being rapidly advertised through टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स। तो एक सरकार जो है तरह तरह की एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाती हैं, एजुकेशन से जुड़े प्रोग्राम्स बनाती हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट भी टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट के द्वारा सरकार करती है। और एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा विस्तार किया जाता है, एजुकेशन का भी मास कम्युनिकेशन के द्वारा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, और बहुत जरूरी है आप इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। Thank you so much. Thank you for listening to my video.